हाय एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे से होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। आज ये वीडियो मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने के लिए बना रही हूँ जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स के बारे में तो आपको पता ही है, पर हम लोग जो बॉर्डर के पास रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये मैंने कल पहली बार एक्सपीरियंस किया है। कुछ दिन पहले मैं जम्मू से घर आई थी अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए। बॉर्डर में टेंशन्स भी काफ़ी बढ़ रही थी, तो मेरे घर वालों ने कहा कि तू घर आ जा, तो बस मैं इसी सिलसिले में घर आई थी। पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत नॉर्मल लेती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वॉर जैसा तो कुछ नहीं होगा। तो रात को हम सारे न्यूज़ देख रहे थे। जब हमने न्यूज़ देखी कि जम्मू में ऐसा हो रहा है, अमृतसर में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो हम काफ़ी डर गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया था तब तक, तो हमें खाना अंदर नहीं गया। उसके बाद जब हम सोए, हम सब सोए हुए थे, हमने रात को ऐसे सोचा कि चलो सो जाते हैं, रात को कुछ हुआ तो देख लेंगे। हम लोग सो गए। तो रात को जब मैं सोई हुई थी, मैं और मेरे चाचू का बेटा, हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी डर की वजह से, क्योंकि दूर दूर से आवाज़ें आ रही थी बॉम्ब की। पास कुछ ऐसा वैसा नहीं हो रहा था, पर जैसे ही 3 बजे ऐसा कुछ फटा, ऐसे लगा कि बादल फट रहे हैं। मुझे लगा कि बाहर बारिश हो रही है, पर मैं जब बाहर आके मैंने देखा बारिश वगैरह कुछ नहीं था, ना बादल थे। फिर मैंने सोचा ये किसकी आवाज़ है, तो मैंने देखा कि मेरी सारी फैमिली भी जागी हुई है। मैंने उनको पूछा कि किस चीज़ की आवाज़ है, ये बादल गिरे हैं? उन्होंने बोला नहीं, ये बॉम्ब फूट रहे हैं। ये पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं अपने छत पे आई, तो वहाँ से मैंने देखा कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने देखा कि ऐसे आग जैसा कुछ आसमान पे जा रहा है। वो जब फटा, मैं इतनी डर गई, मेरी रूह कांप गई। मैं भागी नीचे और मैं इतनी रोई। हम सारी फैमिली, मेरे चाचू की फैमिली, मेरे दादू दादी, हमारी फैमिली, हम सब जाके मेरे रूम, ये मेरा रूम है, इसके नीचे उनकी किचन है, हम सब जाके वहाँ पे बैठ के पूरी रात हम इस किचन में रहे, ये सोच के कि यहाँ पे डबल स्टोरी है, ऊपर मेरा रूम है और ये चाचू की किचन है। पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये आवाज़ जब आती है ना, मैं इतना डर जाती हूँ एम्बुलेंस या आर्मी वालों की गाड़ी की। पूरी रात फायरिंग होती रही है, पूरी रात एयर स्ट्राइक्स होती रही हैं, बॉम्ब गिरते रहे। पर जैसे ही अंधेरा ख़त्म हुआ, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि सीज़ फायर हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ हलचल नहीं हुई, पर जो रात में हालात हुए ना, हमारे घरों के दरवाजे तक हिल रहे थे। मतलब ये पूरा एरिया इतना डरा हुआ था ना, और लोग सुबह होते ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठा के उस साइड से सारे इधर पीछे चले गए, यहाँ पीछे वाली साइड, क्योंकि ये एरिया फिर भी थोड़ा दूर आता है। ये जो बैक साइड एरिया है ना, यहाँ पीछे इस पहाड़ के पीछे, ये फिर भी थोड़ा सेफ है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें नहीं गिरती हैं। और हमारा एरिया जो है वो बिल्कुल फ्रंट है। हमारे घर वाले तो अभी तक हमें घर से बाहर नहीं आने दे रहे। वो कह रहे हैं कि बाहर मत जाना, कहीं से कुछ भी गिर सकता है, और उनका डर भी सही है। वो हमें डांटते हैं कि बाहर मत आना। अभी मेरे घर वाले अंदर है, तो मैं छुप के बाहर आके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि सुबह के बाद ऐसा हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ। अब पुंछ मेंढर वाली साइड क्या हो रहा है या बॉर्डर वाली साइड क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर यहाँ से बहुत दूर है, बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। हम गरीब लोगों का सुकून छीन के ये सब वहाँ से सिर्फ ट्वीट कर पा रहे हैं और सिर्फ स्टोरीज़ लगा पा रहे हैं, पर हमारा दुख कोई नहीं समझ पा रहा कि हमारी रातें कैसी जा रही हैं। हमने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया है, इस उम्मीद से कि वही हमें बचा सकता है। हमारा कोई और घर तो है नहीं इस घर के अलावा। ये हमारे चाचू का और मेरे पापा के चाचू का, हम सबका घर यहाँ पे साथ है। हमारा इस घर के अलावा कोई भी घर नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि हम चक्की पे चले जाते हैं, हमारा गराट है, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। पर मसला ये था कि वहाँ पे सांप थे, तो घर वालों ने बोला कि यहीं पे बैठो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम निकल जाएंगे घर से। अभी फ़िलहाल तो हम यहीं पे, छोटे बच्चों को हमने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया है। अब देखते हैं रात को क्या होता है। अगर रात को फिर से कुछ ऐसा हुआ ना, आधे लोग तो डर से मर जाएंगे, और बच्चे, खासकर बच्चे। और हमारे मोहल्ले में यहाँ पे हमारी ज़मीन है, वहाँ पे बता रहे हैं सामने वाले लोग जो सामने गांव में रहते हैं, यहाँ सामने हमारे सब रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपके मोहल्ले के पीछे बॉम्ब गिरा। मैं भी बाहर आई थी वज़ू करने के लिए, तब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कुछ मिट्टी या कुछ पत्थर पड़े हैं हमारे छत पे।
और हमारे आस पड़ोस के लोग भी बता रहे हैं कि कुछ पत्थर आके यहाँ पे गिरे हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा मानना था कि मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है और मैं प्राउड फील करती थी, पर कल के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कर्स है, क्योंकि कुछ भी टेंशन होती है, बॉर्डर में कोई भी टेंशन होती है तो वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस करता है। लोग मरते हैं वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोग, गरीब लोग मरते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो इतनी मेहनत करके, सालों की मेहनत करके अपने घर बनाते हैं, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा कमा के अपना छोटा सा आशियाना बनाते हैं, और एक सेकंड नहीं लगता उसको उड़ाने में, एक सेकंड नहीं लगता। लोगों के मैंने वीडियोस देखी हैं, लोगों के इतने अच्छे अच्छे घर और इतने बड़े बड़े घर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाए हुए थे, और गरीब लोगों के छोटे छोटे घर जो उन्होंने इतने प्यार से बनाए हुए थे, वो सब ख़त्म हो गया है। और वो सब रो रहे हैं, वो सब ये सोच रहे हैं कि काश कोई हमारे घरों को बचाए। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि कल से मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमारे घर को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही घर होता है, जिनके एक्स्ट्रा घर कुछ सिटी में, कुछ गाँव में, ऐसा कुछ नहीं, हमारा यही घर है। बहुत से लोगों के जिनके घर टूटे हैं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हमें यही दे पा रहा है कि बेकसूर और बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। हम सब लोग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वॉर को ख़त्म करो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे ये चीज़ एक्सपीरियंस। जब हम किसी और कंट्री में वॉर होते हुए देख रहे होते हैं ना, तो हमें दुख ज़रूर होता है, पर हम ये सोच नहीं सकते कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। हमारे अपने, हमारे लव्ड वंस, हमारे रिश्तेदार, हमारे सब लोग, मतलब हम सोचते हैं कि पता नहीं किसके घर क्या हो गया होगा, हम बस इतना सोच सकते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। पर आज जब हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं, ऐसा लग रहा है। आप लोग अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत आना ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, या कोई वीडियो बनाने के लिए कि हम बॉम्ब या किसी की वीडियो बना के आ जाएं, एयर स्ट्राइक हो रही है या हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है हम ये वीडियो में दिखा लें। ये दिखाने के लिए प्लीज़ बाहर मत आना, वो आप अंदर से भी दिखा सकते हो। सुबह से तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सुबह से शांति है, पर रात को क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती। हम अपनी आर्मी और बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए दुआई कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा एरिया आधे से ज़्यादा ब्लैक आउट है, और ये जो जाहिल लोग हैं कुछ इनको पता भी है, पर फिर भी इन्होंने लाइट्स ऑफ नहीं की हुई। हम हवा लगाने आए हुए हैं बाहर, जस्ट किडिंग गाइस, हम घर वालों का वेट कर रहे हैं, वो आए तो हम जाएं। हम कहीं जा रहे थे और मैं और मोबिन आगे स्कूटी पे, वो अभी गाड़ी पे आ रहे हैं। अब खुद ही लाइट कट कर दिया इन्होंने, क्योंकि लोगों को तो है नहीं कि हम लाइट्स ऑफ कर दें। सुबह तक फायरिंग हो रही है। अभी हम किसी रिलेटिव के घर बैठे हुए हैं, रात को हम किसी और के घर थे, अभी हम घर निकलने लगे तो दोबारा से बम गिर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठ गए डर के मारे, क्योंकि सामने गिर रहे हैं। यहाँ पे सुहानी भी बैठी हुई है, हेलो। बूअर अंदर है, अब वो मम्मी घर चले गए हमें छोड़ के कि आप लोग यहीं पे रुको। तो देखते हैं, आप जैसे रुकता है तो हम भी चल जाएंगे घर। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, अगर मैं सेफ़ रही तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मुझे आज इतना ही कहना था। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, बाय, अल्लाह हाफिज़।